मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार। नमस्कार, और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ 74। आप सभी का विधानसभा एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को किया बढ़ चढ़ कर मतदान, लगभग 72% मतदान किया एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई। इससे यह प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की जनता अब बड़ा बदलाव चाहती है। देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, कमल या कमलनाथ की। आइए विस्तार से जानते हैं मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों की विधानसभा सीटें, और बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं हर जिलों की विधानसभा सीटों में कितनी विधानसभा बीजेपी। सबसे पहला जिला आता है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि हम बात करें श्योपुर जिले की, श्योपुर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस के खाते में श्योपुर जिले की 2 की 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें डिंडोरी जिले की, डिंडोरी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 की 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। डिंडोरी में कांग्रेस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें इंदौर जिले की, इंदौर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। इंदौर जिले की 9 की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 6, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यहां पर भी कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भाजपा को यहां फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें शहडोल जिले की, शहडोल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। शहडोल जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मुरैना जिले की, मुरैना जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस को यहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दतिया जिले की, दतिया जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि दतिया जिले की 3 की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। दतिया जिले में भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं जबलपुर जिले की, जबलपुर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि जबलपुर जिले में विधानसभा की 8 सीटों पर भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें शिवपुरी जिले की, शिवपुरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुना जिले की, गुना जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। गुना की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं सागर जिले की, सागर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उज्जैन जिले की, उज्जैन जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं टीकमगढ़ जिले की, टीकमगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। टीकमगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं छतरपुर जिले की, छतरपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि यहां भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए